नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज आपका टॉपिक है रीजनिंग का, और रीजनिंग के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं फाइंड मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और इसके आधार पर कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है और उसके स्थान पर हमें संख्या लानी होती है। तो दोस्तों आज मैं इन वाले क्वेश्चनों में आपको दो दो तीन तीन प्रकार के तरीके बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा, मैं कॉपी और पेन पर पढ़ाता था तो उस पर क्या होता था कि मैं रफ करने में दिक्कत आती थी, तो इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं बताता था। पर अब क्या है कि इस जगह मैं आपको इतने कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जिससे कि आपका, अगर आप इस क्लास को देखने के बाद अगर अलग कोई और क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर मिनटों के सेकंड में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार से हमें इन्हें सोल्व करना है बहुत आसान तरीके से। जैसे कि दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। मैंने एक ही मतलब एक लाइन लिख दी है पूरी ये वाली, और यही वाली लाइन हर जगह मतलब लगेगी। तो आपको दिख होगा प्रश्नवाचक चिन्ह भाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। तो दोस्तों इसके स्थान पर संख्या आप ला तो सकते हो, पर लाने के लिए आपको तरीके याद होने चाहिए। सबसे पहला तरीका बता दूं कि आप हमेशा याद रखना कि जिधर भी ज्यादा संख्या होती है 1 2 3 4, इधर तो कितनी है 4 है, 1 2 3 4 5 है, इधर 5 संख्या है। पर आप सोचोगे कि किसी किसी केस में तो क्या होता है कि समथिंग 70% केस में आपको किधर सोल्व करना है। देखो 70% केस का मतलब है 80% मान के चलो कि 80% केस में आपको जिधर ज्यादा संख्या होती है उधर की ओर सोल्व करना होता है। मतलब कॉलम जितने ज्यादा होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 है और 4 के बाद पांचवी संख्या में यहाँ निकाल ली है, और यहाँ देखो 1 2 3 4, तो यहाँ चौथी निकालनी है। तो इसका मतलब आपको हमेशा जो याद करना है 70% केस में आपको बड़ी वाली संख्या सोल्व करनी है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, कभी तो आपको क्या दे सकता है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का मल्टीप्लाई दे सकता है, उसके बाद में इस संख्या को ऐड कर सकता है। कभी कभी आपको क्या है कि दो संख्या का मल्टीप्लाई करके एक संख्या ऐड कर सकता है। तो आपके दो केस हो गए। तीसरे केस में कभी कभी ऐसा होता है जब यहाँ कोई बड़ी संख्या दे देता है, जैसे किसी कोई और ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या दे देता है, जैसे किसी का वर्ग वगैरह क्यूब वगैरह दे दिया, तो आप ये भी देख सकते हो कि वर्ग तो नहीं है इसमें और क्यूब तो नहीं है। ठीक है, तो अब इसका जो तरीका है वो करने का वो ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है 4 है, 4 मल्टीप्लाई कितना 3 है, 3 मल्टीप्लाई 2 करना है, 4 3 12, 12 दूनी कितना होगा 24। तो आपको कितना लिखना है 24 लिखना है। 24 में मैंने जैसे ही 8 जोड़ा तो 24, देखो 24 में मैं कितना जोड़ता हूँ भाई, 24 प्लस के मैं 8 करूंगा तो 8 4 12 का कितना हो गया आपका 2 हो गया, 2 कितना हो गया 3, तो 32 आ गया आपका ये वाला बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसी प्रकार से 5 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 गुणा 3 गुणा 1, तो 5 3 15 का ना 15 कितना हो गया भाई 15 हो गया। अब 15 प्लस के कितना करेंगे भाई 9 करेंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये 24 निकल के आ जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। उसी प्रकार से हम 7 21 63 63 7 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम इस वाली को करके देख लेते हैं। तो हमने कितना करा 2 है, 2 मल्टीप्लाई 9 है, 9 मल्टीप्लाई 4 है। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 का 18, 9 दूनी 18, 18 तो कितने होते हैं आपके 72 होते हैं। तो आपने क्या काम करा 72 कर दिया, प्लस के कितना भी आपका 12 है, तो इसको जोड़ लेते हैं, 2 2 कितने हो गए आपके 4 हो गए हैं, और 7 कितने हो गए आपके 8 हो गए। तो 84 आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसकी जगह पर आप 84 लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। मैंने आपको इसमें तरीके बता दें, हमेशा बड़ी संख्या की ओर सोल्व करना, अधिकांश 70% केस में, नहीं तो आपको 30% केस में क्या है कि छोटे कॉलम भी हमें सोल्व करा लिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने इसको सोल्व कर लिया है बहुत आसान तरीके से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसी प्रकार से करते हुए चलना है, और आपका एग्जाम इस बार तो है बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप इन क्लासों से जुड़े रहे। अब जैसे कि दोस्तों आपके सामने एक ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को करने के आपके तरीके क्या होने चाहिए। तो जब भी सबसे पहला आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, तो जहां से आपकी सीरीज टूट रही है, जैसे यहां से टूट रही है, तो या तो आप इधर की साइड से चल दो या आप इधर की साइड से चल दो। तो इसमें आपको 3 प्रकार बताने वाला हूं। जैसे कि आपने कितना लिया 10 लिया, 10 के बाद कितना लिया भाई 5 लिया, 5 के बाद कितना ले लिया आपने 122 ले लिया, और 122 के बाद कितना ले लिया अभी आपने 50 ले लिया। 50 के बाद आपको पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया हमारा, ये वाली संख्या में निकाल ली है। तो कभी कभी तो आपको ऐसा होता है कि ये वाली सीरीज तो होती है ना, ये आपकी फाइंड मिसिंग नंबर में एक सीरीज के तरीके से आ जाती है। जैसे कि ये वाली सीरीज मैंने लिख दी है, पर इसमें सीरीज नहीं लग रही, इसमें कोई और कॉन्सेप्ट लग रहा है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा, जल्दी से आप बताइएगा। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे 10 है, तो 10 तो होता है हमारा किसी के वर्ग के पास होता है, क्यूब के पास होता है। जल्दी से बताओ कि किसी के वर्ग के पास होता है, क्यूब के पास होता है। तो आप कहोगे जो वर्ग होता है वही वो 3 के स्क्वायर के पास होता है। 3 के कितने होते हैं आपके 9 होते हैं, और 9 में मैंने प्लस के 1 करा तो कितना हो गया भाई 10 हो गया। अब आपने 10 आपका आ चुका है, पर आपने सोचा कि इस वाली संख्या में देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो इस वाली संख्या में हमने देखा, तो हमने देखा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4 हो गया। 4 में मैंने कितना हो गया भाई आपका 5 हो गया। कौन सा वाला आ गया, ऊपर वाला निकल के आ चुका है।
उसी प्रकार से आप देखोगे 122 होता है, तो इसमें आपको क्या होना चाहिए। देखिए मैं आपसे पहले ही बता दूं, अगर आपके वर्ग और क्यूब याद नहीं है तो भाई उन्हें याद कर लो, क्योंकि अगर आपके वर्ग और क्यूब याद नहीं होंगे तो एक तो आपकी कैलकुलेशन बहुत धीमी पड़ जाएगी, और धीमी पड़ने के साथ साथ आपको एक चीज की दिक्कत ज्यादा इसमें देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी कि आपकी कैलकुलेशन तो धीमी पड़ेगी और ऊपर से आपके 5 या 6 नंबर बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि जब आपको वर्ग और क्यूब नहीं याद होंगे। और कैलकुलेशन जैसी धीमी पड़ती है आपकी, तो एग्जाम में सब चीज होती है पर समय नहीं होता, और उसके साथ साथ आपको समय बचाना होता है। तो जैसे ही आपके वर्ग और क्यूब याद हुए, तो आपने कहा कि 122 तो होता है, वो कितने का 11 के वर्ग के पास होता है। 11 11 कितने होते हैं, 121 होते हैं। तो आपने कितना करा भाई, 11 करा, 11 का स्क्वायर करें, 11 11 कितने हो गए आपके 121 हो गए, और प्लस के इसमें एक करा तो 122 निकल के आ चुका है। अब देखो 122 आ गया। अब आपको ये पता होनी चाहिए 50 किसके वर्ग के पास होता, तो आप कहोगे किसके वर्ग के पास होता है भाई, बताओ जल्दी से। 7 7 49 होते, तो आपके 7 के वर्ग के पास होता है। तो आपका 7 का स्क्वायर करोगे, 7 7 कितने हो गए आपके 49 हो गए। 49 में मैंने प्लस के एक करा तो कितना हो गया अभी आपका 50 हो गया। पर आप कहोगे सर यहाँ क्वेश्चन मार्क आ चुका है, इसकी जगह हम संख्या क्या लाएंगे कि इसमें तो हमें कोई मैच भी दिखाई नहीं दे रही है कि यहाँ 10 है, 5 है, 122 है, 50 है, मतलब यहाँ तो कोई मैच भी नहीं है। अगर हम देखें तो 3 है, 2 है, 11 है, 7 है, तो अब क्या करना होगा हमें। तो देखिएगा दोस्तों, कभी कभी तो इसमें सीरीज चल रही होती है कि इसमें जैसे 3 है, 3 के बाद आ जाता 5, 5 के बाद आ जाता 7, 7 के बाद आ जाता 9, तो 9 के बाद आपका क्या करते हैं 9 10 11 कर देते हैं आप, ठीक है। अब इसमें सीरीज भी दिखाई नहीं दे रही, तो क्या करना होगा। तो भाई कुछ नहीं करना आपको, ये देखो कि इस वाले जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें कोई सा वर्ग के पास है, बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर 26 तो नहीं हो सकता, 23 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता, और 25 हो सकता है। कैसे, मतलब ये है तो वर्ग के पास, पर क्या होता है कि इसमें 2 2 या 3 3 प्लस हो रहा है, और एक संख्या हमारी ऐसी 25 है कि जो कि किसके आ रही है भाई, किसके वर्ग के पास आती है, बताओ जल्दी। 4 चौक 16 होते हैं, 5 पंजे 25 होते हैं। अब आपको डायरेक्ट 5 पंजे 25, ये तो सर वर्ग के पास ही है। अब हम इसको आंसर नहीं मान सकते, आंसर मानेंगे हम किसको, 26 को। क्यों, क्योंकि ये 5 के वर्ग के पास है। देखो इस वाली 26 को लिखा देता हूं मैं, 26 तो है वो किसके वर्ग के पास है, 5 के है। 5 का स्क्वायर करके 5 पंजे कितने हो गए 25, और 25 में मैंने एक जोड़ा तो कितना हो गया 26। तो इसका मतलब हमारी ये वाली संख्या राइट होने वाली है। तो जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या जाएगा भाई, 26 आ जाएगा, और 26 आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपके 2 हो चुका है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है और हमें उसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन अब आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, ये वाला क्वेश्चन आपका 4 है, और ये वाला क्वेश्चन आपका 5 है। मतलब ये क्वेश्चन आपका 4 है और ये क्वेश्चन आपका 3 है। मतलब पहले आपको 2 क्वेश्चन करा दे, तो क्वेश्चन 3 और 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन मतलब टाइपिंग करके लाएं, और यहाँ पर जो स्लाइड वगैरह चलती है, तो हमारे पास वो सुविधा नहीं है। पर हमारे अंदर जिज्ञासा है पढ़ाने की, पर आपके अंदर भी वो जिज्ञासा बननी चाहिए पढ़ने की, कि अगर आप भी कि कैसा भी आपको कॉन्सेप्ट हो कि आपको बस पढ़ना चाहिए, ठीक है। भले ही हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा दे, तो बस आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई शुरुआत तो होती है वो इसी चीज से होती है। और शुरुआत किससे हुई भी, जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तो मेरे पास कितने बच्चे थे, 10 या 12 बच्चे जुड़े हुए थे, और आज मेरे पास तो 3,500 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप भी इसी प्रकार से जुड़ते चले जाओ, तो हम भी क्या है कि आप उनके तरह जो आपको बड़े बड़े यूट्यूबर पढ़ाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, सपोर्ट करना। सपोर्ट के साथ साथ वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बात रही कंटेंट की, कंटेंट ऐसा दे देंगे कि भले ही मैं कॉपी में पेन पर पढ़ाता हूं, पर कंटेंट में पूरा देता हूं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना, 60 लाना है या 84 लाना है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसकी जगह पर संख्या लानी है। अब इसकी जगह पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, तो सबसे पहले ये देखना होगा ये 60 कहां से बना, ये 84 कहां से बना, और यहाँ क्या संख्या आ जाएगी। तो भाई बहुत आसान है। कैसे कि आपको कभी कभी तो इसको मतलब इस वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ कोई बड़ी संख्या दे देता है, कि बड़ी संख्या दे देता है, तो आपको क्या करना होता है भाई, जो ये आपको 60 दिखाई दे रहा है ना, तो आप इनका क्या वर्ग करके भी देख सकते हो। वर्ग करने के साथ साथ, क्योंकि बड़ी संख्या आप बना सकते हो, वर्ग के साथ अगर और ज्यादा बड़ी संख्या दे देता तो आप क्यूब करके भी देख सकते हो। पर इसमें जो लॉजिक लग रहा है भाई, वो ना आपका वर्ग का है ना क्यूब का है, बस इसमें ये लॉजिक है आपका 4 है, 4 मल्टीप्लाई कितना आपका 3 है, 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 5 है। आप देखो 4 से 12, 12 पंजे कितने हो 60, 60 कितने हो 60, तो इसका मतलब हमारा 60 ये वाला निकल के आ चुका है। इसी प्रकार से 6 है, 6 मल्टीप्लाई 7 है, 7 मल्टीप्लाई कितना 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 है। तो 7 6 कितने होते हैं 42, और 42 धुनी कितने हो जाते हैं आपका 84, और 84 का कितना हो गया अभी आपका 84 हो चुका है, ठीक है। और ये वाला 84 आपका निकल कर आ चुका है। आपने जब ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो आप इसको तो विद इन सेकंड निकाल सकते हो। कैसे,
तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई 10 है और 10 मल्टीप्लाई 1 है। 3 3 9, 9 ढाई कितने होते हैं आपके 90 होते हैं। 90 के ना कितने हो जाते हैं 90। तो जो क्वेश्चन मार्क है आपका ये वाला, इसकी जगह कौन सी संख्या आ जाएगी भाई 90 आ जाएगी और आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर सकते हो। तो देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको क्या डरना नहीं है, इन क्वेश्चनों को देखकर आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे पास स्लाइड होती ना तो मैं समथिंग आपको इस क्लास में 30-40 क्वेश्चन करा देता, जिससे कि आपका कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। फिर भी अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सीखना, तो आपको क्या करना होगा कि इस क्लास की जो आपकी ये क्लास है, इसके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर हमें 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चनों की एक क्लास बना दो। और अगर आप इस क्लास में अच्छा से अच्छा प्यार देते हो, मतलब वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और शेयर भी करते हो ना, तो मैं समथिंग आपको कॉपी और पेन पर, जैसे मैं पहले पढ़ाता हूँ, तो उस पर मैं आपको कम से कम 50 या 60 क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा। ठीक है, तो आपका क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन जैसे कि आपका 4 आपकी स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, ये 2 है, ये 4 है, 8 है, 16 है, 32, 64, 128। जैसे कि अगर आप इसको देखोगे तो आप तुरंत घबरा जाओगे। घबरा क्यों जाओगे कि आप देखोगे कि सर यहाँ तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, या किसी का वर्ग तो नहीं हो रहा, या किसी का क्यूब तो नहीं हो रहा, आप ये सोचते रह जाओगे। पर आप देखोगे कि आप डायरेक्ट करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी कितने होते हैं, बस डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगा? मिनट भी नहीं लगा होगा भाई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये चीजें सिखा रखी है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए हर प्रकार से। तो आपको कुछ नहीं करना है कि ये 2 है, देखो 2 लिख लो, कितना लिख लिया? 2 लिख लिया, 4 लिख लिया और 8 लिख लिया, कितना लिख लिया? 16 लिख लिया और कितना लिख लिया? 32 लिख लिया, कितना लिख लिया? 64 और 64 के बाद कितना लिख लिया भाई? 128 लिख लिया है। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई सब में 2 की कर दोगे ना, तो आपका करेक्ट आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई में करना सिखाता हूं आपको। 2 दूनी कितने हो जाते हैं आपके? 4, 4 दूनी कितने हो जाते हैं? 8, 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16, 16 दूनी कितने हो जाएंगे आपके? 32, 32 दूनी कितने हो जाएंगे? 64 और 64 दूनी कितने हो जाएंगे? 128। अब 128 दूनी कितने होते हैं आपको? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 अट्ठे कितने होते हैं आपको? 16, 16 का 6 कितना बचा भाई? 1 बचा। 2 दूनी 4 कितना हो गया भाई आपका? 5 हो गया। 2 एकड़ा कितना हो गया भाई? 2 हो गया। 256, 256 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर? इसकी जगह पर कितना हो जाएगा? 256। तो देखेगा दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई प्लीज लाइक कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे बड़ी गलती तो आपकी यही है कि आप इतनी कंजूसी करते हो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला क्वेश्चन समझो कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 5:5:6 अनुपात और कितना है भाई? 1:8:6, 1:8:6 और समानुपात आपको दिखाई दे रहा होगा 9:5:9:5:1 और अनुपात क्या है भाई? यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करके बताओ कि इस क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आने वाली है। तो आपको क्या है कि इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको इसमें भी कई प्रकार के तरीके बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको ये वाली संख्या दिखाई दे और ये वाली संख्या दिखाई दे, तो आप हमेशा दिमाग को अपना यूज करके कहना कि सर या तो ये किसी का वर्ग बनने होगा या किसी का क्यूब बनने होगा। मतलब दोनों या तो वर्ग बनने होंगे या क्यूब बनने होंगे। आप देखोगे ये तो मतलब बड़ी संख्या, ये छोटी है, तो या तो ये वाला वर्ग बनने होगा और इससे बड़ी संख्या तो ये क्या बनने होगा भाई? क्यूब बनने होगा। पर आपके माइंड में एक चीज तो आई कि वर्ग और क्यूब की, पर आपका एक ये बात सही है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है कि इन वाली संख्या को, जब बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना, तो एग्जामिनर आपको घुमाता है और सोचता है कि बड़ी से बड़ी संख्या दो, और लॉजिक लगाता है बहुत छोटा सा। कैसे? कि या तो आप इन संख्या को जोड़ो और इन संख्या को जोड़ो, दोनों संख्या सेम आ रही होंगी, तो उसी प्रकार से इधर वाली संख्या भी आपको सेम बनानी होगी। और आपके मन में तुरंत क्लिक होगा कि देखेगा कि 5 6 6, तो आपने कुछ नहीं करना। 5 है, 5 प्लस के 5, 5 प्लस के 6, 5 5 10, 6 कितने हो गए? आपके 16 हो गए। इसी प्रकार से आपने इस संख्या को जोड़ा कि 1 है, 1 प्लस के 8 है, 8 प्लस के 6 है, तो 8 रे कितने का? 9 हो गया। 9 10 11 12 13 14 15, तो ये कितनी होगी आपकी? 15 हो गई। ठीक है, 6 5 मतलब 6 रे कितने? 7 7 14 कितने हो गया? 15। अब आपने देखा 16:15 निकल कर आ चुका है। देखिएगा दोस्तों, बहुत लॉजिक हल्का था इसमें कि एक तो 16 आया और एक 15 आया। जैसे ही हमने इस वाली संख्या को जोड़ा समानुपात में कि 9 है, 9 प्लस के 5 है, 5 प्लस के 1 है, तो 9 5 रे कितने? 6 हो गया, 6 हो गया। 9 10 11 12 13 14 15, तो ये संख्या कितनी आ गई भाई? 15 आ गई। अब आपको यहाँ पर एक चीज की जरूरत पड़ेगी कि ऑप्शनों की। ऑप्शनों की क्यों जरूरत पड़ेगी?
देखिए दोस्तों यहाँ 16 है, 16 यहाँ कितनी आ गई 15। तो मतलब 16 में से एक घटा तो 15 की, इसी प्रकार से 15 से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगी भाई 14 आ जाएगी। अब आपके पास में 14 तो आप बना नहीं सकते जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे। तो मैं जैसे ऑप्शन लिख देता हूं, दो ही ऑप्शन लिखता हूं। ऑप्शन है जैसे कि आपके पास कितना है 217 और ऑप्शन नंबर 2 है, दूसरा है कि 176। अब दोस्तों आपको ऑप्शन की हेल्प ये लेनी होगी कि इसमें जोड़ कर देखो कि 14 कौन सी संख्या बना रही है। तो आप कहोगे 7 रे 8 8 2 कितने होते हैं आपके, 7 रे 8 8 2 10 होते हैं, ये तो 10 होते हैं, तो इसका मतलब ये तो हमारी कट गई। तो एक ऑप्शन और लिख लेता हूं मैं, ऑप्शन नंबर मतलब तीसरा, तो ऑप्शन 1 ये वाला। तो अगर आप इसको जोड़ के देखो 7 3 10 अरे कितना हो गया, ये 11, ये तो भाई 11 हो गया है, तो हमें लाना 14 है, तो ये भी कट गई। इसको जोड़ कर देख लेते हैं 7 और 6 रे कितने 7 7 7 कितने 14, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है कि हमारा कितना जाएगा जोड़ने पर 1 प्लस के 7 प्लस के 6, आपका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लॉजिक ढूंढने होते हैं कि लॉजिक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में ज्यादा समय लग रहा है। मैं आपसे यही चाहता हूं कि अगर आप इस क्लास को अच्छे तरीके से देखना चाहते हो, रेगुलर देखना चाहते हो, तो आप क्या करना है कि हमारी जो वीडियो है उनको मतलब इसको देखने के बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें एक साथ ही मैं 50-60 क्वेश्चन लिख लूंगा जो मैंने लिख रखे हैं, उनको मैं एक साथ करा दूंगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आने पर लाइक करो। चलिएगा दोस्तों चलते हैं, फिर मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बैठेगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।